जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने प्रेमानंद की शिक्षाओं को समाज के सामने उजागर कराया ना कि ये तो मोक्ष मार्ग की जगह सेक्स मार्ग बताता है, इस गीत गोविंद को पढ़ने की शिक्षा देता है, तब से ही उस प्रेमानंद के चेले प्रेमानंद को डिफेंड करने के लिए लाइव डिबेट में आकर कैसे विचार रख रहे हैं, एक बार आप इसे देखिए। महाराज जी ने किसी के घर कोई चिट्ठी नहीं भेजी कि आपको ये पढ़ना है। महाराज जी ने केवल अपने साधकों को बोला है कि आप गीत गोविंद को आप पढ़िए। तो क्या बचपन में आपकी बहन ने आपका चुम्बन नहीं किया? आपकी माँ ने आपका बचपन में चुम्बन नहीं? पहले प्रभु जी पूरी बात सुनिए। पहले मैंने आपको टोका नहीं, हर तरह की चुम्बन भी करेगा, क्यों नहीं करते हैं? अब आपको दिखाते हैं इस गीत गोविंद के अंदर सिर्फ अश्लीलता के अलावा कुछ भी नहीं है। राधा और कृष्ण की यानी कि मामी भांजे की सेक्स स्टोरी है। पेज क्या चल रहा है, प्रकरण क्या चल रहा था लाइव डिबेट में, और ये कह क्या रहा है। अब आपको दिखाते हैं वो क्या प्रकरण था। नंबर 43 पे आ जाओ। राधा अपनी सखी से कहती है कि जब मेरा श्री कृष्ण से प्रथम बार समागम हुआ, यानी कि जब मैंने कृष्ण के साथ पहली बार सेक्स करा, तो मैं कोमल और मधुर भाषिणी होती हुई भी लज्जा के कारण उन मोहक आलापों का उत्तर न दे सकी। इस पर मोहक चेष्टाओं को करने वाले उन श्री कृष्ण ने मेरे रूप सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा करते हुए बड़ी चतुरी से मेरे यानी कि उनकी जांग से उसकी साड़ी उतार के फेंक दी। आगे देखो, मेरी साड़ी को उतारने के उपरांत यानी कि जब उसके पूरे कपड़े उतार दिए, नंगी कर दी और राधा अपनी मामी, तो कृष्ण ने क्या करा, कोमल कोमल पत्तों नवीन की सैया बनाई और उस पर उसे लिटा दिया। फिर उसकी छाती पर लेटकर बहुत देर तक वह मुझसे मीठी मीठी बातें करते रहे, यानी कि अपनी मामी को नंगा करके उसकी छाती पर लौट गया कृष्ण भांजा। कुछ देर के पश्चात पलटकर वह मेरे साथ सो गया। फिर मुझे खूब कसकर बड़ी देर तक मेरा प्रगाढ़ आलिंगन यानी कि उसको कस के पकड़ लिया नंगी अपनी मामी को भांजे ने, कृष्ण भांजे ने चुम्बन करने लगा और उसके साथ चुम्मी करने लगा। इसके उपरांत वह मेरे अधरों का यानी कि फिर उसके होठों को चूसने लगा, यानी कि उसके होठों पे चुम्मे लेने लगा, चूसने लगा। तो मुझे राधा के साथ सेक्स करा, उससे उसके अंदर आलस आ गया, वो कति ढीली पड़ गई, उसकी आंखें मूंद गई और पसीने की बूंदों से उसका पूरा शरीर भीग गया। तो जब कृष्ण भांजे ने अपनी मामी राधा के साथ जबरदस्ती सेक्स करा, जैसे बलात्कार करते हैं, तो उससे उसकी मामी राजी हो गई। हाँ भाई, खूब। प्रेमानंद ने पूरे सनातन समाज की जो भी इसको फॉलो करते हैं उनकी मानसिकता खराब कर दी। तुम्हें ये सोचते हुए भी शर्म नहीं आ रही है कि जहां पर वो भांजा अपनी मामी की साड़ी उतर रहा है, उसके चुम्बन ले रहा है, उसके साथ सेक्स कर रहा है, क्या ये क्रिया तुम अपनी बहन के साथ कर सकते हो? इस मूर्ख आदमी को ये भी समझ में नहीं आया कि लाइव डिबेट में ये अपनी बहन का उदाहरण दे रहा है और बात चल रही है उनकी सेक्स कथाओं की। तो इसी चीज से समाज को समझ जाना चाहिए कि प्रेमानंद ने हमारे समाज के जो युवा है उनकी सोच को किस हद तक दूषित कर दिया है कि वो इसको कहते हुए भी संकोच नहीं करते कि बहन की छाती पर तो भाई लौट सके है। तुझे समाज से माफी मांगनी पड़ेगी जो सनातन में तूने बहन बेटी को दुर्दशा की है ना। और कल की डिबेट के बाद तो ये लगता है कि तूने हमारे युवा भाइयों को भी नहीं बख्शा, जो अपनी बहन को भी इस काम दृष्टि से देखने लग गए हो, जो अपनी बहन को भी एक वस्तु समझ के कह रहे कि उसकी छाती पर तो भाई लौट सके। ये कैसा 11 साल का लड़का है जो अपनी मामी के 2-3 बार सेक्स कर रहा है लगातार? ये बालक है। मुझे तो इस समाज से, सनातन समाज से माफी मांगनी ही पड़ेगी, और जब तक माफी नहीं मांगे तब तक तेरा पीछा भी नहीं छूटने वाला। क्योंकि जितने युवाओं को तूने खराब करा है ना, उनको ठीक भी तुझे अपनी माफी मांग के अपनी गलती स्वीकार करके उनको भी ठीक करना पड़ेगा।